जो जो नहीं आता वो फिर हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो तो हमारे पास 9 लेटर्स हैं एंड दैट स्पेल्स इज क्रोकोडाइल, ठीक है। सो उसको कहता है फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो जब अरेंजमेंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं? Factorial. बिल्कुल ठीक है। सो फॉर द ए पार्ट यू वुड डू 9 फैक्टोरियल एंड आर देयर एनी रिपीटिशंस ऑफ द लेटर्स? Yeah. C's and O's. ओके, हाउ मेनी सीज? 2 C's 2 सीज and 2 O's. एंड तो इसको हम लिखेंगे 2 factorial into 2 factorial. So that would give us as a final answer. समझ आया कि नहीं आया? Okay, let's try the second part. उसमें क्या कहता है? Find the number of different arrangements of the 9 letters in the word crocodile in which there are C's at end, and the 2 O's are not together. Okay, तो इधर 2 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्चुअली आपके पास, अगर आप नोट करो। उसमें वो कहता है कि C's should be at the end, ठीक है, और 2 O's should not be together। तो नॉट टुगेदर के लिए हमने डिस्कस कल किया था कि क्या करते हैं? Like total minus together. क्या करते हैं, सॉरी? Like you use the formula total minus together. बिल्कुल ठीक है। नॉट टुगेदर अगर आपने निकालना हो तो आप टोटल निकालते हो और उसमें से टुगेदर के ऑप्शंस जो हैं वो आप माइनस कर लोगे एंड दैट वुड गिव यू एज नॉट टुगेदर। ठीक हो गया। तो पहले टोटल के बारे में बात करते हैं। अब टोटल में भी ये चीज है कि उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि सी शुड बी एट ईच एंड। तो पहले तो मैं 9 लेटर्स बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सी शुड बी एट ईच एंड। एंड अभी फॉर द टाइमिंग टोटल के अंदर इट डजेंट मैटर वेयर द ओज आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रिमेनिंग लेटर्स कितने रह गए हमारे पास, यानी ये 7. वाले? 7। बिल्कुल ठीक है। सो ऑल दीज 7 लेटर्स कैन बी शफल्ड एंड आर देयर एनी रेपिटेशंस फॉर दिस वन? 2. बिल्कुल ठीक है। द रेपिटेशंस आर फॉर ओज एंड देयर आर 2 ओज, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज द पोर्शन फॉर योर टोटल। ठीक हो गया। नाउ यू हैव टू डू द पोर्शन फॉर टुगेदर। अब टुगेदर के अंदर भी देयर वुड शुड बी 9 ब्लैंक्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड C's should be at each end and the O's should be together. So these are 2 type of restriction। तो मैं O's together को एक ब्लॉक के अंदर कर लेता हूँ। ओके, टेल मी, पहले तो इन O's की शफलिंग देखेंगे। O's शफल्स करेंगे तो क्या होगा? 2 factorial. बिल्कुल ठीक है। एंड इज देयर एनी रेपिटेशन ऑफ O's देन? ये 2 O's रिपीट भी तो हो रहे हैं, सो दैट शुड बी 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। इनटू how many remaining? 1 2 3 4 5 and the sixth one as this block 6 फैक्टोरियल। अब इन 6 के अंदर किसी की रेपिटेशन हो रही है? No. नो, बिल्कुल ठीक है। सो यू वुड सॉल्व दीज एंड गेट द फाइनल आंसर। बात समझ आई कि नहीं आई? सो एक्चुअली अगर आप देखो तो ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल वुड कैंसिल आउट, ठीक है। तो एक्चुअली में वहां पे सिर्फ 6 फैक्टोरियल रह जाएगा। अब देखो यहाँ तो कोई बात, कोई चीज समझ ना आएगा तो हम सी के लिए नहीं कुछ लिखेंगे? तो सी के लिए क्यों लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे, आपको क्या लगता है? देखो सी तो हमने फिक्स कर दिया है ना, ऐसा ही है? तो उनको अच्छा चलो फिक्स करने एक के लिए सेकंड, हम ये आपको कुछ क्या लिखना नहीं होता? ओके, अब आपके माइंड में क्या आ रहा था फिर मैं बताता हूँ। क्या आप सीज को क्या करो, सीज को एक दूसरे के साथ स्विच कर दो, या ठीक है, इट्स फाइन, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इट्स वैलिड। सो उसके लिए आप 2 फैक्टोरियल लिखोगे और वो सीज रिपीट भी हो रहे हैं, सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, सो दिस वुड आल्सो कैंसिल आउट विद ईच अदर, ठीक है। बट होता ये है, यूजुअली हम ये करते हैं, ठीक है आप कह रहे हो, आप माइंड में आपके गलत नहीं है, वो ठीक है होता है। बट द थिंग इज कि हम ये करते हैं कि हम जब हमें पता है कि वो दोनों सेम लेटर है, सो इट डजंट मैटर, ठीक है। हाँ जी ठीक ठीक है। है, ओके।
ओके, लेट्स ट्राई द सी पार्ट. अब सी पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है? It says 4 letters are selected from the 9 letters in the word crocodile. Find the number of selection in which the number of C's are not the same as the number of O's. तो O's और C's जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए. और सिलेक्ट कितने करने हैं? 4 लेटर्स. अब देखो, तो मैं लिखता हूँ C's, O's और ये मेरे हो गए रिमेनिंग लेटर्स. तो उसने सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि नंबर ऑफ C's एंड कहाँ गया? हाँ, C's एंड O's शुड नॉट बी सेम. ठीक है, टोटल 4 है, याद रखना 4 आपने सिलेक्ट करनी है, तो फोकस ये रखना आपने. अगर मैं कहूँ 1C तो O's कितने रखने पड़ेंगे मुझे? ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं ना. अगर मैं एक C रख रहा हूँ, None. 2 O, सॉरी कितने O's? सॉरी 2, 0. अच्छा, C's और O's थे कितने? लिख लो पहले. 2 each. C 2 थे, O 2 थे और रिमेनिंग लेटर हमारे 5 रह जाएंगे. ऐसा ही है ना? हाँ, ओके. O's कितने होंगे दोबारा बोलना. 0. ओके, 0 O's और तो रिमेनिंग कितने रखने पड़ेंगे? 8. 8 नहीं बेटा, रिमेनिंग लेटर्स कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे हमें? टोटल 3. आपने 4 सिलेक्ट करने थे. यस, द रिमेनिंग शुड बी 3. ओके, और क्या पॉसिबल सिनेरियो है? 1 1 and C, 2 1. O's, दोबारा से बोलो, समझ नहीं आया मुझे. 1 सी C, कितने? 2 O's, 1 C, 2 O's एंड द रिमेनिंग वुड बी. 0, नहीं बेटा, 4 करने बेटा टोटल, तो 1 oh, आएगा. 1, ठीक है, ओके. और क्या सिनेरियो हो सकता है? 1C, 1O. नहीं, 1 C 1 O नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? नंबर ऑफ C's एंड O's आर नॉट सेम. बात समझ आई? Okay. ठीक है, O's और C सेम नहीं करने. सो लेट्स डू C 0, 1 O एंड द रिमेनिंग 3 वुड बी ऑफ द लेटर्स. ठीक हो गया? और क्या कर सकते हैं? so 2 C's, 0 O's, हाँ, ओके. 2 C, 0 O एंड 2 1, रिमेनिंग. oh, sorry, 2, ओके, इसके अलावा कोई बनता है? यस, और भी बनते हैं. हाँ, 2 and 1. 2 एंड 1, वेरी गुड. और कोई बनता है? 0, 0. सॉरी, 0, 0. सी और रोज तो सिलेक्ट तो करने हैं ना, बट दे शुड नॉट बी द सेम. 0 and 2. यस, ये बिल्कुल ठीक कहा. नंबर ऑफ C's शुड बी 0, नंबर ऑफ O's शुड बी 2 एंड द रिमेनिंग वुड बी 2. समझ आया यहाँ तक? जी. हाँ, पता लगा कि नहीं? जी हाँ, ओके, तो अब इनको लिख लो. अब क्या लिखेंगे? अब रिमेंबर, 2 C's, 2 O's, remaining are 5. So you should write down as 2C1 into 2C0 into 5C3. फिर इसी तरह 2C1 into 2C2 into 5C1. फिर इसी तरह 2C0 into 2C1 into 5C3. फिर इसी तरह 2C2 into 2C0 into 5C2. फिर इसी तरह 2C2 into 2C1 into 5C1. और इसी तरह लास्ट 2C0 into 2C2 into 5C2. जितने भी आंसर्स आएंगे उनको हम एंड पे ऐड कर लेंगे. अच्छा चलो ऐसा करते कर लेते हैं. जरा देखो क्या आंसर्स आते हैं. हाँ, पहले वाले का क्या आएगा? इकट्ठा ऐड करके आंसर टू. देते हैं हाँ, क्योंकि मैंने आधा ऑलरेडी फाइन. कैलकुलेटर पे लिख लिया है. ओके, तो फाइनल आंसर पूछ रहे हो? Yeah, can I just say the final answer? final हाँ बोलो. is 50, right? 50,
हाँ मायरा, I'm still doing it. अच्छा चेक कर लो पहले। आई थॉट यू गॉट द आंसर। I got 80. नहीं नहीं 50 आता है। देखो इसका आंसर आएगा 10। 5C3 कितना होता है, और 5C2 भी बता देना। 5C3 is 10. 5C2 is ओके also 10. 10, ओके 10, दिस शुड बी आल्सो 20। आई थिंक मैंने कोई गलत लिखी है, एक सेकेंड दोबारा देखना पड़ेगा। 5C3 is 10। Yeah. ओके Wait, did I mess up? हाँ, I think I messed up. एक सेकेंड। 5C3, 5C3, एटी आया था मेरा आपका। Yeah, I'm still getting 80. ओके द प्रॉब्लम इज, मैं बताता हूँ। ओके मैं बताता हूँ, एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी। इसमें हमने ये किया कि 2C0 जब लिखते हो, या 2C1 लिखते हो, या 2C2 लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मैं पिक कर लेता हूँ, जैसे ये वाला। इसमें ये 2C1 का मतलब है 2, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक्चुअली मिस्टेक ये हुई कि ये तो सिलेक्ट हो गए हैं। एक्चुअली इसको मुझे यूं करके लाइन बना लेनी चाहिए थी। ओके मुझे पता लग गया क्या गलत किया। ये देखो मैं दोबारा करता हूँ। इसमें एक्चुअली गलत ये हुआ कि ये पोर्शंस होने ही नहीं चाहिए थे। और इसका रीजन क्या है एक्चुअली, क्योंकि ये जो पीछे वाले थे ये तो हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं ना। ये इनमें से सिलेक्शन करनी है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इनमें से सिलेक्शन करनी है कि कर ली है। कर लिए. हाँ मायरा, I don't understand. यू डोंट अंडरस्टैंड। देखो What do you mean कर हमने लिया? सिलेक्शन, ओके We have made व्हेन the आई से, groups, right? हाँ We have already made the groups. यस वी ऑलरेडी हैव मेड द ग्रुप्स। अब ग्रुप ये है कि सी जो है हम एक रख रहे हैं, ओज जो है वो हम 0 रख रहे हैं। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास 5 थे, उन 5 में से कोई 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? जी. ये हो ये रहा था कि हमने एक्चुअली क्या किया, हमने तो ग्रुप्स बना लिए हैं, और हम उसके अंदर ये जो पहले वाले 2 पोर्शंस हैं इनको हम फिक्स कर रहे थे। ये दो क्योंकि हम सेम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको कंप्लीटली फिक्स कर दिया कि ये तो चेंज नहीं होगा। अब जो बेसिकली जो हमारी सिलेक्शन का जो पोर्शन रह गया, वो सिर्फ रिमेनिंग में से रह गया कि 5 में से कितने कितने कहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। बात समझ आई? जी. मैं दोबारा कहते हो तो बता देता हूँ कि जैसे यहाँ 4 ब्लैंक्स है, 1 2 3 4, इसमें हमने एक सी रख लिया है, ओ हम किसी को नहीं रख रहे। बाकी हमारे पास 3 ब्लैंक्स है, उन 3 ब्लैंक्स के अंदर 5 में से कोई 3 रिमेनिंग लेटर्स आ सकते हैं। बात समझ आई? Yeah. ओके इसी तरह अगर मैं इस वाली में देखूं तो मैंने 2 सीज और एक ओ को फिक्स कर लिया। अब मेरे पास एक स्पेस रह गई है, उस स्पेस के अंदर 5 में से कोई एक लेटर सिलेक्ट होगा, इसलिए उसका हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो मैं इसको एक्चुअली रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो 5C3 आपने मुझे कहा 10 आता है, 5C1 5 आता है, फिर से 10 आएगा, फिर से 10 आएगा, फिर से 5 आएगा, फिर से 10 आएगा। तो देखो हमारा आंसर कितना आता है।
50. 50. बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया अब किस तरह से करना है? हाँ जी, हाँ ना बोलेंगे तो पता लगेगा, वैसे तो कुछ भी जी नहीं हमें पता लगेगा। आयुष श्योर? वाकई में पता लगा है कि बस ऐसे ही कह रहे हो? मुझे समझ आ गई। ऐसा लग क्यों नहीं रहा आपकी आवाज से? अच्छा ये वाला देखो। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 लेटर इन द वर्ड क्रोकोडाइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। अब 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है तो बेसिकली जितने भी लेटर्स होंगे उसको हम एक तो डिवाइड बाई 3 करेंगे क्योंकि 3 ग्रुप्स बन गए। अब उसमें कहता है ईच कंटेनिंग 3 लेटर्स। ओके, हर ग्रुप में 3 3 लेटर्स होंगे। इफ द 2 C's मस्ट बी इन द डिफरेंट ग्रुप। ओके, 2 C's को अगर डिफरेंट ग्रुप के अंदर करना है, इट मीन्स दैट दे शुड नॉट बी टुगेदर। बात समझ आ रही? तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, टुगेदर निकालेंगे और टोटल में से टुगेदर माइनस कर देंगे तो नॉट टुगेदर आ जाएगा हमारे पास। यहां तक बात समझ आई? जी हाँ, पक्का समझ आई नहीं कि मैं मिस्टर। लॉजिक क्या बना रहा हूँ? हम कर ये रहे हैं कि हम उसने कहा सीज मस्ट बी इन द डिफरेंट ग्रुप, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सीज शुड नॉट बी इन द सेम ग्रुप, राइट? या ये तो बेसिकली इसका मतलब है नॉट टुगेदर। तो जब वो नॉट टुगेदर है तो इसका मतलब है कि हम टोटल निकालेंगे, उसमें से टुगेदर वाला पोर्शन माइनस कर लें तो हमारे पास नॉट टुगेदर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। बात समझ आई? जी ओके, अब जरा देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स बन रहे थे। कहते हैं 3 3 के आपने ग्रुप बनाने। तो लेट्स इमेजिन कि 1 2 3 एक ग्रुप, ये 1 2 3 एंड देन 1 2 3। ठीक हो गया? अब यहाँ पे टोटल में होता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, एक तो मैंने आपको कहा था कि हम एक तो डिवाइड बाई 3 करेंगे क्योंकि हम 3 ग्रुप्स बना रहे हैं। तो जितने भी लेटर्स होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे ग्रुप्स के अंदर। अब पहले तो हम सिलेक्शन करते हैं, पहले ग्रुप में हमारे पास कितने लेटर्स अवेलेबल होंगे? 3. अभी कितने लेटर्स अवेलेबल हैं हमारे पास? नहीं, 3 हमने 9. फिल करने, अवेलेबल कितने हैं? हाँ, अवेलेबल 9 है। उन 9 में से हम 3 सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई। अब सेकंड ग्रुप पे आ जाओ, 3 सिलेक्ट हो गए हैं, रिमेनिंग कितने लेटर्स रह गए हैं हमारे पास? 6. 6. बिल्कुल ठीक है। तो और 6 में से कितने सिलेक्ट करने हैं अभी सेकंड ग्रुप के लिए? 3 more. सॉरी, कितने? बिल्कुल ठीक है, 3 मोर, गुड। और अब कितने रिमेनिंग रह गए? 3. 3। और उन 3 में से 3 के 3 सिलेक्ट करने होंगे हमें। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जी ओके, अब इस टोटल के अंदर एक चीज और थी, आपको सर रिपीट भी तो हो रहे थे लेटर्स। वो कौन से लेटर्स थे जो रिपीट हो रहे थे? CNO. सॉरी, कौन से थे? CNO. यस, सी एंड ओ। सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एक सी के लिए एक ओ के लिए। बात समझ आई कि नहीं आई यहाँ तक? अभी सिर्फ टोटल वाला पोर्शन किया, बाकी हमने अभी कुछ नहीं किया। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि वो रेपिटेशन है ना, आप खुद सोचो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लेट्स इमेजिन कि एक ओ ओ डी यहाँ पे है। इमेजिन कर लो, तो ये भी तो हो सकता था कि ओ और डी यहाँ पे हो, तो क्या इन दोनों ग्रुप्स में कोई फर्क होगा? नो। नो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेपिटेशन ऑफ द ग्रुप है। तो रिपीट को एलिमिनेट करने के लिए हम डिवाइड नहीं करते थे जिस तरह हम पहले पार्ट में से करते आ रहे हैं, कि जो भी पार्ट ऑफ रेपिटेशन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं ताकि जो रिपीटिशन वाला पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है? जब भी कोई लेटर्स, लेटर्स लोग नहीं, लोगों में ये चीज कभी नहीं होगी डिवाइड वाली। लेटर्स में होती है, नंबर्स में होती है, या आइडेंटिकल चीजों में होती है। ठीक है? तो ये जिस तरह ओ डी मैंने लिखा है, ये फर्स्ट ग्रुप में भी पॉसिबल है, लास्ट ग्रुप में भी पॉसिबल है। तो दोनों के अंदर पॉसिबल है, तो ये तो एक किस्म की रेपिटेशन हो गई। तो फायदा क्या हुआ, यानी आप एक ही चीज को 2 दफा काउंट कर रहे थे, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम इस तरह से करते हैं कि डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रेपिटेशंस ऑफ द इंडिविजुअल नंबर्स और लेटर्स। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? जी जरा इसका आंसर भी बता देते हो क्या आता है? ये अभी सिर्फ टोटल वाला पोर्शन किया, अभी टुगेदर वाला भी करते हैं।
140. सॉरी कितना? 140. ओके 140। अब वो कहता है इफ द टू सीज मस्ट बी इन द डिफरेंट ग्रुप। ओके अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा सोचने वाला काम है कि सीज को नॉट टुगेदर करना था, तो सीज टुगेदर हम निकाल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ दो है, एक सी की है और एक ओ की है, बिकॉज ओ आर दीज आर द वन दैट आर बीइंग रिपीटेड। तो एक तो पॉसिबल सिनेरियो ये है कि दोनों सीज को मैंने यहाँ रखा और इसके साथ एक ओ मैं यहाँ रख लूं, और दूसरा ओ ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा या आखिरी ग्रुप में रखना पड़ेगा, ऐसा ही है। सो इट डजेंट मैटर कि मैं इस ग्रुप में ओ लिखता हूँ या लास्ट वाले में लिखता हूँ, इट वुड मेक द सेम सिनेरियोस। यहाँ तक पहले मुझे बताओ, ये पहली चीज समझ आई है जो मैंने की है? आई नो देर आर मोर देन दिस, अभी से मैंने पहला लिखा है। हाँ बेटा, तो हाँ मैंने नहीं क्वेश्चन कुछ में सही। सिर्फ सी की बात नहीं की। तो हम सी को ही देख रहे हैं ना, बट ओ आर द वंस दैट आर आल्सो बीइंग रिपीटेड। तो मैंने क्या किया, एक सिनेरियो वो रखा जिसमें ओ सी के साथ है, बाकियों के साथ नहीं होगा, एक ओ रखा है ना। अब अगले सिनेरियो जो मैं लिखूंगा उसके अंदर ओ यहाँ से भी हटा के दूसरे ग्रुप्स में डाल दूंगा। देखो, जो रेपिटेशन होती है एक्चुअली दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम फॉर यू। यहाँ पे सिर्फ दो लेटर हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एक है सी और एक है ओ। ठीक है, सीज को तो हमने इकट्ठा रखना है, आइदर इज द फर्स्ट ग्रुप और द सेकंड ग्रुप और द थर्ड ग्रुप, इट डजेंट मैटर। उसके साथ जो प्रॉब्लम है वो ओ की है। ठीक है, अब एक में मैंने बना दिया कि एक में ओ सीज के साथ है। अब एक दफा मैं और बनाता हूँ, चलो पहले मैं बना लेता हूँ फिर हम वैल्यूज लिखते हैं। एक ये बना लेते हैं, एक और बना लेता हूँ। अब देखो, अब सिचुएशन इज दिस कि मैं सीज को तो इकट्ठा रखूं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हो सकता है कि एक हो, अब दोनों ओस को मैं यहाँ रख लूं, और एक सिनेरियो ये है कि एक हो यहाँ हो और एक हो यहाँ हो। इन तीनों सिनेरियोज में सी साथ है ना, बट ओ की पोजीशन डिफरेंट होंगी, बिकॉज दैट इज द ओनली लेटर दैट इज बीइंग रिपीटेड। बात समझ आई? But they're not asking about the O. ओहो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप अरेंजमेंट्स बनाते हो, यू लुक फॉर द लेटर्स विच आर बीइंग रिपीटेड। जो लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, यू हैव टू लुक एट देम इंडिविजुअली। जैसे सीज तो इकट्ठे हो गए ना, यू डोंट हैव टू लुक फॉर दिस, इनको तो आप भूल जाओ। ये सीज इकट्ठे हो गए, इनको तो वो कुछ भी नहीं हम कर सकते। ओज जो हैं, हाउएवर देयर आर टू ओज। अब टू ओज आर कैन बी ऑन मल्टीपल डिफरेंट पोजीशंस। पहले सिनेरियो में एक दफा सीज के साथ हो, दूसरे सिनेरियो में एक ग्रुप में दोनों ही हो, और तीसरे में हर ग्रुप में ओ ना एक एक हो। ये सिर्फ तब करना है या इस तरह से तब देखना है व्हेन द लेटर्स आर बीइंग रिपीटेड। ठीक है, Okay. चलो अभी और क्वेश्चंस करेंगे ना, मे बी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो। बस अब आपने जो ध्यान रखना है वो रेपिटेशन के ऊपर खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो जहां पे रिपीट होते हैं वहां पे आप सिनेरियोज ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, Yeah. ओके। So, but अब ये जो मैंने लेटर, जी like in the first part, why did we eliminate C जब रखना था C को? कौन से पार्ट में? नहीं थोड़ा नीचे where the total one, किस पार्ट की बात कर रहे हो बेटा? part B starting, पार्ट बी? part D starting. ओके, डी में ही कह रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, कहाँ पे? So like in this we had to eliminate the duplicates, right? But why did we eliminate C यस, when we had to keep it? हाँ हम बेटा, वो तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन था ना टोटल। देखो, सीज, फिर भूल गए, नॉट टुगेदर कैसे निकलता है? फर्स्ट यू फाइंड टोटल। अब टोटल कहते हैं विदाउट द रिस्ट्रिक्शंस। विदाउट रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है?
कि देर इज नो रिस्ट्रिक्शन लाइक कि दो सी इकट्ठे होने चाहिए या अलहदा होने चाहिए, ओज इकट्ठे होने चाहिए अलहदा होने चाहिए, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसको हम कहते हैं टोटल। बात समझ आई? टोटल तो कह ही उसे रहे हैं जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब आप रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यू वॉन्ट बी लुकिंग एट दैट कंडीशन कि टू सीज मस्ट बी इन डिफरेंट ग्रुप और इन द सेम ग्रुप, वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता क्योंकि हम टोटल निकाल रहे हैं, और टोटल कहते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला। ठीक है? जी। But if ओके, there's no अब ये restriction, why are we dividing by 3? ओके बिकॉज इन दिस केस यहाँ पे 3 ग्रुप्स बन रहे थे, इसलिए हमने इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया कि जो भी 3 ग्रुप्स के अंदर बनेंगे, इसीलिए हमने इसको 3 से डिवाइड किया। उन 3 Isn't ग्रुप्स के that a अंदर आप, हाँ देखो जो भी आंसर आता है एक्चुअली, जो हम, अगर ये 3 ग्रुप्स ना होते, सिर्फ बता रहा हूँ, अगर ये 3 ग्रुप्स ना होते, सो वी हैड टू राइट दिस पोर्शन ओनली। जब आप इसको डिवाइड बाई 3 करते हो तो वो आपको बताता है कि भाई 3 ग्रुप्स के ओनली 140 पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अगर ये 3 से डिवाइड ना हो रहा होता तो वो 9 लेटर्स की डायरेक्ट अरेंजमेंट्स होती। बात समझ आ रही है? जी? ठीक है, इसलिए 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने का सिर्फ रीजन इतना है कि 3 के ग्रुप्स बना रहा है, 3 ग्रुप्स बना रहा है वो। ठीक है, वरना अगर ये 3 से डिवाइड ना हो रहा होता तो वो अरेंजमेंट्स होती फॉर द 9 लेटर्स दैट वोंट बी डिवाइडेड इन द ग्रुप्स। इतना क्लियर हो गया? तो 3 इसलिए कि 3 groups हैं या 3 letters हैं? यस, नहीं 3 ग्रुप्स हैं। So if there were 4 groups of 3 letters तो each, फिर we'd still put 4. 4, ये 4 ग्रुप Okay. से फिर 4 ग्रुप्स बन रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? Okay. अब यहाँ तक क्लियर हुआ? आई नो दिस वाज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों से ये डीपर नहीं हुआ एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसीलिए आई एम टेकिंग टाइम टू एक्सप्लेन इट टू यू। बट ये वाली जो चीज है रिपीट वाली, यू विल सी दैट अलॉट, बट ये जो ग्रुप्स वाली है दैट हैजंट कम इन एग्जाम अलॉट। ठीक है, आई डोंट थिंक इट हैज कम एवर बिफोर, तो इसलिए ग्रुप्स का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट ये रिपीट वाली थिंग यू विल सी अगेन एंड अगेन इन द अदर क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, अभी बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? इससे पहले मैं आगे कुछ लिखूं? No. ओके, अब देखो, अब बहुत आसान हो गया। रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास रह कितने गए? देखो 2 सी और 2 ओ सिलेक्ट हो गए, तो रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास कितने? इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था। टोटल लेटर्स थे कितने? 9. 9 में से कितने सिलेक्ट हो गए? 4. 4 हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 5. 5. 5। ओके, पहले तो सेकंड ग्रुप पे आ जाओ, तो 5 में से यहाँ कितने लेटर सिलेक्ट होंगे? 2. 2. गुड। और फिर रिमेनिंग कितने रह गए? 7. हाँ रिमेनिंग, अस्तगफिरुल्लाह, 5 लेटर्स थे, 5 में से 2 फिल कर दिए, तो अब पीछे 7 लेटर्स रह गए। 3. 3. 3, यस, और 3 में से तीनों ब्लैंक्स आपने फिल करनी है। अब समझ आया? पहले ग्रुप का जिस तरह क्यों ये, लिखा? मैं ये हैरान हूँ, यहाँ सेम चीज आप लोगों ने मुझे बता दी, वो चीज यहाँ नहीं आपको समझ आ रही कि क्या हो रहा है। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे मायरा आप? Um, like why didn't you write it for the first group? क्योंकि दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड हियर। हमने वो सिनेरियो रखा जिस पहले सिनेरियो, अभी नीचे वाले में बिल्कुल करेंगे, पहले इस केस के अंदर फर्स्ट ग्रुप इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, तो उसको लिखना नहीं था? इसलिए क्या लिखेंगे उसे बताओ? बेटे जब कंप्लीट है, हमने यहाँ तो कुछ फिल करना ही नहीं, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे आप मुझे बताओ? लिखेंगे तो वहां ना जो 9C3. एम्प्टी ब्लैंक। नहीं 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 नहीं, 9C3 का पता है क्या मतलब होता है? फ्रॉम ऑल द 9 लेटर्स एनी 3 कैन बी सिलेक्टेड। इट कैन बी डी, इट कैन बी आई, इट कैन बी एल, बट हमने जो फर्स्ट ग्रुप बनाया उसमें तो सी सी ओ फिक्स हो गया। बात समझ आई? So 2C2. अच्छा चलो, सी के लिए कह रहे हो, दिस इज Yeah. 2C2। फिर ऐसे लिखेंगे नहीं। देखो जब चीज हम फिक्स कर देते हैं ना, तो फिर हम सिलेक्शन नहीं कर रहे, वो तो हमने फिक्स कर दी। जैसे मैं कहता हूँ मैंने यहाँ 2 सी रखने हैं,
सिलेक्शन तो तब होती है व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल और उनमें से कोई किसी को सिलेक्ट करना हो। बात समझ आ रही है? जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया कि जो पहला सिनेरियो था उसमें हमने सी फिक्स कर दिया, तो हमारे पास हालांकि दो सी थे पर हमने एक सी फिक्स कर दिया, तो क्या हम इस सी की सिलेक्शन कर रहे हैं कि कर चुके हैं? कर चुके हैं। इफ यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड इट तो हम उसके लिए तो सी नहीं लगाएंगे ना, सी हम उनके लिए लगाते हैं फॉर विच वी हैव टू डू द सिलेक्शन। जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए हम सी को क्यों यूज करेंगे? डिफरेंस समझ आ रहा है थोड़ा सा? जी। तो जब आप यहाँ पे ये टू सी एंड ओ एक आप फिक्स कर चुके हो ऑलरेडी, यू हैव सिलेक्टेड इट, सो देयर वोंट बी एनी सी, यू वोंट बी अप्लाइंग एनी कॉम्बिनेशन टू इट। ठीक है? कॉम्बिनेशन आप यहाँ क्यों अप्लाई करें कि नाउ वी हैव 5 लेटर्स लेफ्ट, उन 5 में से कोई दो लेटर्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके लिए हम लिख रहे हैं 5C2। इट डजेंट मैटर कि कौन से दो लेटर्स हैं, ठीक है, बट द 2 लेटर्स वुड बी सिलेक्टेड हियर। बात समझ आई यहाँ तक? जी। अगर नहीं है तो बोल देना। चलो अगला वाला बताओ, नीचे वाला चलो अभी देख लेते हैं, पता लग जाएगा। अब जैसे ये वाला हो गया फर्स्ट वाला, इसको छोड़ देते हैं, अब नीचे वाले पे और सेकंड वाले पे। ये पहले ग्रुप के ऊपर आ जाओ क्योंकि अभी इसमें एक ब्लैंक है विच वी हैवंट फिल्ड। तो लेटर्स कितने थे हमारे पास? 5 5, और 5 में से पहले ग्रुप के लिए कितने सिलेक्ट करने? 1 तो क्या लिखेंगे? 5C1 मल्टीप्लाई, सेकंड ग्रुप के लिए क्या लिखूं? 4C1 4C1 गुड, और लास्ट ग्रुप के लिए क्या लिखूं? 3C3 गुड, और लास्ट वाले में 5C1 5C1 ठीक है, 4C2 4C2 ठीक है, 3C2 गुड। 2C2 हाँ 2C2 बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली 2 लेटर्स रह गए थे तो 2C2 होने चाहिए था। गुड। समझ आया कि नहीं आया? जी। थोड़ा सा आई मीन अच्छा, चलो आंसर्स बताओ देख लेते हैं। 5C2 10 होता है और 3C3 1 होता है, तो इसका आंसर 10 आ गया। 5C1 5 इंटू 4 20। ओके, लास्ट वाले का क्या आएगा? 5C1 इंटू 4C2 टू 2C2 30 ओके 30, ठीक हो गया। सो और इन सब का टोटल कितना हो गया? 60 60। तो अब हमारी लॉजिक ये थी टोटल माइनस टुगेदर, तो 140 माइनस 60 दैट वुड गिव यू एन आंसर ऑफ 80। क्लियर हुआ यहाँ तक? Is this the final answer? यस, टोटल माइनस टुगेदर ही करना था ना। तो टोटल हमारा 140 था जो हमने यहाँ फाइंड किया, 60 हमने यहाँ फाइंड किया, दोनों को माइनस कर दिया। ओके ऐसा करते हैं, बाद में देखेंगे, मुझे अब आ जाएगा दरमियान में तो कर लेंगे, लेकिन अभी करते हैं बिजनेस। मैं चाह रहा हूँ और कर लें। देखो बेटा, इतना दिमाग नहीं खपाना 3-4 मार्क्स के लिए, जितना समझ आए उतना कर लेना, ठीक है? लेकिन इस तरह का वंस इन अ वाइल पार्ट आता है, हमेशा नहीं आता, ठीक है? मैंने ना, मुझे चाहिए था कोई इजी वाले से स्टार्ट करते। चलो ये वाला करके देखो, इजी है देखो। ओके भैया कहता फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स का मतलब हो गया फैक्टोरियल। 8 लेटर्स हैं, ठीक है, इन विच ऑल थ्रीज आर टुगेदर एंड द 2 D's आर टुगेदर। ओके इजी, जिसने कल बॉयज गर्ल्स किया था ये उसी तरह का है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके क्या करना है? D's and each should be together. ओके ईज अलहदा है और डीज अलहदा है, मतलब बट टुगेदर है, यानी ईज 3 है, तीनों ईज को इकट्ठा किया और इनका एक ब्लॉक बना लिया, और इसी तरह डीज भी इकट्ठे हैं तो डीज का भी एक ब्लॉक बना लिया। ठीक हो गया? अब बताओ ईज की शफलिंग पॉसिबल है? Yes. Yeah. तो इसको लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, बट इट इज ऑल्सो अ रेपिटेशन ऑफ ईज, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई डीज
shuffling possible, 2 factorial, also the repetition, multiply. अब क्या लिखेंगे आगे? 5 factorial. Very good. 1, 2, 3, fourth and the fifth. These boxes would be counted as 1. तो इसको हम लिखेंगे 5 factorial. तो इसका आंसर आई थिंक आता है 120 बिकॉज वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. समझ आया यहाँ तक? Sir, sometimes the values are so unrealistic. क्यों? Yeah, Because कभी like, कभी आंसर देख yeah, के फिर sometimes, लगता है कि गलत है. sometimes like there are 90,000 combinations or something like that. हाँ देखो बात सुनो, जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती जाती हैं उनके आंसर छोटे होते जाते हैं. ठीक है, क्योंकि आप रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दैट रिस्ट्रिक्शंस आपका आंसर छोटा छोटा होता जाएगा. अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी आपका आंसर उतना ही बड़ा होगा. और जितने ज्यादा लेटर्स हैं और उतनी बड़ी वैल्यू निकलती है. ठीक है, बट इफ ज्यादा लेटर्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस जितनी ज्यादा करते जाओगे तो जैसे मैं कहता हूँ जैसे नंबर प्लेट्स इशू होती हैं. ठीक है, अब उसमें होता है कि लेट्स सपोज ए बी सी शुड बी द फर्स्ट 3 लेटर्स. अगर मैं फिक्स कर दूं कि ए बी सी शुड बी द फिक्स लेटर्स तो मेरे सिनेरियोस कम हो जाएंगे आगे. और मैं अगर ये भी फिक्स कर दूं कि ए फर्स्ट होना चाहिए, बी सेकंड होना चाहिए, सी थर्ड होना चाहिए, तो मेरे और रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं तो और कम हो जाएंगे मेरे नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट्स. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी हाँ. तो इस तरह से होता है, जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगती जाएंगी आपका आंसर छोटे से छोटा होता जाएगा. और जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस हटाते जाओगे आपका आंसर बड़ा होता जाएगा. ठीक है, बट यूजुअली हमारे क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि शुरू के पार्ट्स में रिस्ट्रिक्शन कम एंड देन दे पुट मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड सो एंड सो. ठीक है, ओके. तो ये ए पार्ट का तो आंसर आ गया. बी पार्ट में कहता है फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ए लेटर्स इन व्हिच ऑल 3 ईज आर नॉट ऑल टुगेदर. तो क्या करेंगे इसके लिए? Total minus together. वेरी गुड. सो टोटल माइनस टुगेदर. ओके, अब टोटल माइनस टुगेदर के लिए क्या करना पड़े? पहले टोटल की बात करते हैं. टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 टोटल factorial. मींस याद रखना, टोटल मींस विदाउट द रिस्ट्रिक्शन. तो आप कहना ये इस पे फोकस नहीं करना कि नॉट टुगेदर कह रहा है वो. ठीक है, हाँ बोलो आप जो बोल रहे थे. 8 factorial over बिकॉज 8 2, लेटर्स. यस, yeah, over 2 factorial into 3 factorial. वेरी गुड. दीज आर द रिपीटिशन. ओके, टुगेदर पे आ जाओ. ऑब्वियसली ईज शुड बी टुगेदर. सिर्फ ये ईज की बात हो रही है क्योंकि ईज नॉट टुगेदर निकालना. तो हम ये ऊपर वाली को देख, ऊपर वाली नहीं, चलो नीचे बना ही लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. E should be together. Okay. E shuffling possible. Yeah. So 3 factorial. Then Divided by 8 factorial. good. उसके बाद 3 6 4 factorial. 5 6. 6 factorial and any repetition in these 6. D. Good. 2 factorial. ये D's की है. आप समझ आया कैसे करना है क्वेश्चन? जी हाँ. देख लो एक दफा. टोटल 6 मार्क्स. ऊपर वाला 2 का था, ये 4 मार्क्स का था. 6 factorial को तो क्यों 2 factorial से डिवाइड किया? सॉरी क्या कह रहे हो? 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल नहीं समझ आया कि 2 फैक्टोरियल नहीं समझ आया? No, like 6 के नीचे 2 क्यों लिखा है? किसके नीचे लिखना चाहिए था आप बताओ? Like the whole thing divided by 2 factorial. इट्स सेम. देखो एज लॉन्ग एज इट्स अ मल्टीप्लाई इन द मिडिल, इट डजंट मैटर कि मैंने दो फ्रैक्शंस अलग-अलग लिख लूं कि मैं दोनों को एक कंबाइन करके लिख लूं. अगर मैं आप जो कह रहे हो मैं अगर वो लिख दूं, आप ये कह रहे हो कि मैं 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये लिख लो. Yeah. हाँ इट्स फाइन, इट्स द सेम थिंग बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई है. इफ देयर वाज अ प्लस और अ माइनस और अ डिवीजन देन इट वुड हैव बीन, तब इम्पैक्ट पड़ता है. बट अदरवाइज आप यूं भी लिख सकते हैं. समझ आया कि नहीं आया? और जी. एक्चुअली है ये
से मैं बता देता हूँ, और है ये कि नॉर्मली बहुत सारे लोग, या मार्किंग स्कीम भी आप देखोगे, यू वुडंट सी दिस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाता है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मैं ना थोड़ी आपकी हैबिट क्रिएट कर रहा हूँ कि ये तो लेटर्स हैं, इस वजह से ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। इफ देवर पीपल और डिफरेंट थिंग्स, देन ये कैंसिल आउट नहीं होते, तो उसका आपको पता होना चाहिए। बात समझ आई? So if they were people, we would only write 3 factorial. यस, उसमें तो देखो लोगों में तो रेपिटेशन होती ही नहीं है, इवन दे आर ट्विंस, ट्विंस भी रिपीट नहीं होता वो, दे आर टू डिफरेंट पीपल। बात समझ आ रही? Yeah. तो हाँ, वो ठीक कह रहे हो, तो उसमें उस केस में तो डिवीजन होती ही नहीं है अगर ये लोग हों। जैसे ये चलो एक आई, आई डोंट नो कि इसमें अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं है, इट सीम्स लाइक अ सिलेक्शन क्वेश्चन, बट देख लेते हैं। हाँ, ये देखो, अब देखो यहाँ ये क्या कहता है, आई थिंक आई हैव, हाँ अब ठीक है। ओके, इसमें वो कहते हैं कि देयर आर 6, okay, there are 6 men and 8 women in a book club. The committee of the club, there are, okay, consist of a 5 members. अब इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये 5 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिस्टर एंड मिसेस लेन आर मेंबर ऑफ द क्लब, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द कमेटी बी सिलेक्टेड इफ एग्जैक्टली वन ऑफ मिस्टर लैन एंड वन ऑफ मिस्टर लियो है शायद, मस्ट बी इन द कमेटी। ओके, इसको क्या करेंगे? Combination. सॉरी, क्या कह रहे हो? Combination. हाँ, है तो कॉम्बिनेशन, बिकॉज सिलेक्शन करनी है 5 लोगों की, ठीक है, तो इट इज अ सिलेक्शन। बट अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। हाँ, That only one of Mr. and Mrs. can be selected. यस, तो इसके लिए क्या करेंगे पहले? Write the possible combinations. अच्छा, यू डोंट नीड टू राइट बिकॉज हम सी यूज करेंगे, तो यू डोंट नीड टू राइट, बट क्या करें, मैं कहता हूँ आप और अनस हैं, मैंने आप दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? यू आर Choose who you सिलेक्टिंग वन want. पर्सन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देयर आर ओनली 2 people एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ देम। अभी ये खत्म नहीं हुआ, बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट अ कंप्लीट ऑफ 5 people, तो अभी एक सिलेक्ट हुआ है, तो बाकी रिमेनिंग लोग कितने रह गए? टोटल लोग 4. कितने थे पहले तो ये बताओ। नहीं नहीं, हाँ 4 सिलेक्ट करनी है, तो मैं सी के नीचे 4 लिखूंगा, बिकॉज 4 नीड्स टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 14 नो 13. or 12, 12, नो 12, 12, 13. 12। 12. अगर आप 13 लेते हो, बात सुनो मेरा, अगर आप 13 कैसे ले रहे हो, अगर लेट्स सपोज आई सिलेक्टेड मिस्टर लैन, ये सिलेक्ट हो गए, तो जब 13 हो गए तो उसमें ये मिसेस लियो होंगी कि नहीं होंगी, या मिसेस लैन होंगी कि नहीं होंगी? नहीं. 13 के अंदर अगर आप 13 बोलते हो तो Um, नहीं पता लगा? no, I get it. पता लग गया ना? बिकॉज अगर आप Yeah. 13 लिखते हो देन मिसेस लैन इज इंक्लूडेड, तो मे बी शी गेट सिलेक्टेड, तो वो तो हम करना ही नहीं चाहते, तो उनको तो हम टोटल में से निकाल ही देंगे। ठीक हो गया? Yeah. तो इसका आंसर हमारे पास कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ओके, 990. 990। Yeah, see, ओके, this मैं sounds 990। so wrong. दिस साउंड 990. ज्यादा लगता है, छोटा लगता है? It's too ज़्यादा. much. There's like 14 people only. हाँ, तो आप ये दुख है ना कि आप देखो ना, अब वो पेयर्स बना रहा है, अब वो किसी तरह भी हो सकते हैं पेयर्स, अब उन पेयर्स की आपस में शफलिंग भी होगी, वो भी होगी कहीं ना कहीं अंदर, मे बी इस वजह से बहुत ज्यादा बड़ा आंसर। वही मैंने कहा, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना बड़ा आंसर्स आएंगे, रिस्ट्रिक्शंस उनको छोटे से छोटा करती जाएंगी। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आप अगर देखो ना 14 लोग हैं, अगर मैं 14C5 लिखता हूँ, देखो क्या आंसर आता है, आई थिंक बहुत बड़ा आएगा।
2002. 2002. यानी इसका मतलब है देयर आर 2002 ways to select 5 people out of a 14, यानी 14 लोगों के इतने कॉम्बिनेशंस हैं 2000 at least. Go sounds unreal again. कोई बात नहीं. Okay, अगला वाला करते हैं. In how many different ways can the committee be selected if Mrs. Lan must be on the committee and there must be more women than men on the committee? हाँ जी. तो दो चीजें कर लेते हैं, वुमेन है और मेन है. क्या करना पड़ेगा पहले तो? Write out the combination. हाँ, अब देखो इधर दो टाइप हैं. एक तो वो कहता है कि मिसेस लैन तो सिलेक्ट हो ही रही है, ठीक है, तो सिलेक्ट और कितने करने हैं पहले तो ये बताओ. Either 2 or 3. नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था लोग कितने और सिलेक्ट करने हैं. 4. 4 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो इस चीज का एक तो ध्यान रखेंगे. अब देयर शुड बी मोर वुमेन देन मेन, तो जरा बताओ क्या लिखें. वुमेन कितनी 4, रखें चलो 1. पहले. ओके. नहीं हाँ, नहीं नहीं It नहीं will be नहीं 4 4 only. आप कह रहे हो 4 यहाँ और 1 यहाँ. Yeah. It will be only 4. सॉरी क्या कह रहे हो? सिर्फ 4 होगा. ओके, क्यों 4 होगा जरा बताओ मैं रहा. Because there will be 4 women. Aren't we counting the Mrs. Lan in this? No, we are not No, counting because Mrs. she's Lan in already this. there. Yes, because वो she is already there, so she doesn't need to be selected. ये तो वो लिख रहे हैं जो हमारे पास सिलेक्ट कर सकते हैं जिनको, ठीक है. वो तो Okay. सिलेक्ट हो गई मिसेस लैन, तो वो इसीलिए तो 4 रह गए पीछे, वरना तो 5 थे टोटल. तो देयर आर 4 वुमेन एंड 0 मेन. उसके अलावा 3 1. 3 1. आगे 2 2 2. 2. 2 2, बिकॉज मिसेस लैन तो उधर ही रहेंगी ना, तो ये 1 1 कंसिडर करते जाओ. तो एक्चुअली नाउ इन दिस लास्ट सिनेरियो देयर आर 3 वुमेन एंड 2 मेन, ठीक है ना. ओके, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा. नहीं. ओके, पहले तो आप ऊपर एक और भी चीज बताओ, वुमेन का टोटल कितना रखेंगे इसके लिए, और मेन का कितना रखेंगे, है कितना, आई मीन रखेंगे क्या, है कितना. 7 and 6. गुड, 7 एंड 6. तो अब जरा बताओ क्या लिखें. 7 C 4. गुड. इनटू. 6 C 0. गुड. Do we really have to write 6 C 0? नो यू डोंट हैव टू, बस मैंने लिख दिया ना फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि पता तो हो ना. आगे. 7 C 3. गुड. इनटू 6C. 6 6 C C 1. 1. ओके, लास्ट वन. 7 7 C C 2. 2. इनटू 6 C 6C 2. 2. क्या आंसर आता है? 560. 562. बिल्कुल ठीक हो गया. अब बताओ कितनी कोई समझ आई? Was easy. एक्चुअली ना सिर्फ मैं वही बता रहा था कि दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ डी पार्ट था जो बहुत मुश्किल, मतलब समझने में बहुत मुश्किल था. अदर देन दैट, अगर आप ऊपर वाले पार्ट्स देखो तो उसके पहले 3 पार्ट्स वर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. ये लास्ट पार्ट में बहुत तंग हुए, बिकॉज एक तो ग्रुप्स नहीं बन रहे थे, एक ग्रुप्स वाला इश्यू था, बिकॉज ये पहले आया नहीं, तो ग्रुप्स वाला इस तरह से ना, तो एक ये इश्यू था और ये रेपिटेशन वाला, ठीक है. बहरहाल अभी आप देखोगे यू विल फील के आगे a lot of questions are much easier than the first one we did, ठीक है ना. तो उससे परेशान नहीं होना, ठीक है. कल हम और क्वेश्चंस करेंगे बैठ के. Because That we're will be talking about combination. arrangements. नहीं नहीं बेटा, फैक्टोरियल नहीं है, सी यूज करेंगे. आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग 12 मेंबर्स है ना, उनको आपने कार्ड्स के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है. तो
अच्छा देखो क्या कहता है, द ग्रुप ट्रैवल टू द कार पार्क इन 3 cars, one containing 6 people, one containing 5, and the last one containing 4 people. The cars are driven by Mr. Lizzo, Mrs. Martin and Mr. Nates. तो हर कार के अंदर, चलो यूं कर लेते हैं, रुको। तो आपके पास 3 कार्स हैं, तो तीनों कार में कितने लोग हो गए फिल अभी तक, जब तक यहाँ तक हमने क्वेश्चन रीड किया? 3. ठीक है, तो इस कार में रिमेनिंग की जगह कितनी रहेगी? पहली कार में 6 आने थे तो एक बैठ गया, तो यहाँ 5 रहेंगे। अगली कार में 5 बैठने थे, एक बैठ गया, यहाँ 4 रह जाएंगे। और लास्ट वाली कार में भी 4 बैठने थे, तो यहाँ पे 3 की जगह रह जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ पहले कि रिमेनिंग जी. सीट्स कितनी है हर कार के अंदर? ठीक है, ये रिमेनिंग सीट्स हैं। अब रिमेनिंग जो पीपल थे वो हमारे 12 थे जिनको हमने बिठाना है। तो पहली कार में जब आप बिठाओगे, इट शुड बी 12C5। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जी. ओके, नेक्स्ट कार के अंदर रिमेनिंग कितने रह गए? अब हमारे पास 5 लोग फर्स्ट कार के अंदर बैठ गए हैं, तो पीछे कितने रह गए? 7C4, 7. 7C4, गुड। और लास्ट वाले में क्या होना चाहिए? 3C3. 3C2. वेरी गुड। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे हो रहा था, समझ आया कि नहीं? यहाँ पे हम अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, तो हर कार के लिए उसमें कोई भी बैठ सकता है। ठीक है, हाँ जी, हो गया कि नहीं? जी हाँ. ओके, बी पार्ट बताओ, समझ आया कैसे करना है? Yeah. ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जी, क्या कह रहे थे अनस? You use factorial for that हाँ है, तो फैक्टोरियल कैसे पता लगा? because it says how many different orders. यस, डिफरेंट ऑर्डर्स, आपके ऑर्डर्स डिफरेंट है, तो बेसिकली फैक्टोरियल कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। अब उसमें उसने कहा कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वे 15 फ्रेंड्स गो थ्रू द गेट इफ मिस्टर लीजो गोज फर्स्ट एंड ईच फैमिली स्टेज टुगेदर। ओके, मिस्टर लीजो तो चले गए, यहाँ तक ये तो खत्म हो गए। अब बाकी जो फैमिलीज हैं वो इकट्ठी रहेंगी। यहाँ तक बात समझ आ रही है कि फैमिलीज को इकट्ठा रहना है? जी. ओके, तो लीजोस की फैमिली में कितने लोग थे? पहले लीजोस चलो कर लेते हैं, क्योंकि लीजोस की बात हो रही है। सॉरी, हाँ, लीजो की फैमिली 4. में कितने थे टोटल लोग? लीजोस की फैमिली में देखो तो 5 थे, 5 में से बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मिस्टर लीजो चले गए तो 4 लोग रह जाएंगे, तो 1 2 3 4। ये हो गई मेरी लीजोस की फैमिली। हाँ मायरा, यहाँ तक पता लगा है कि नहीं? ओके, इसी तरह केनीस की फैमिली देखो तो ये कितने, अब इन्होंने भी ग्रुप में रहना है, तो ये कितने लोग हैं? 6. 6। तो मैं अगला ग्रुप जो बनाऊंगा वो 6 का बनाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे 6 हो गए। तो ये जो लोग हैं ये केनी है। ओके, अगले ग्रुप में कितने होंगे? 2. 2. 2। और लास्ट ग्रुप में भी 2 होंगे। तो ये जो लास्ट है, एक ग्रुप मार्टिन्स का होगा और एक नेट्स का होगा। तो दो दो के ग्रुप बन जाएंगे। ये है मार्टिन्स, ठीक हो गया, और लास्ट वाला हो जाएगा नेट्स का। तो पहले तो मैं इनके ग्रुप्स बना लेते हैं ना। ओके, ये नेट्स हो गए, ये मार्टिन हो गया। ओके, अब पहले लीजो से स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट वाले लीजो को तो कुछ नहीं है, उसको तो हम कर भी नहीं सकते। बाकी लीजोस के ऊपर आ जाते हैं, ये आपस में शफल हो सकते हैं ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 4 factorial. गुड। मल्टीप्लाई कैनीज में। 6 factorial. गुड, 6 फैक्टोरियल। उसके बाद 2 factorial. 2 फैक्टोरियल। उसके बाद 2 factorial. ओके, उसके बाद 3 factorial.
सॉरी, कितना फैक्टोरियल? 3. Why 3? Because the first family we can't move because they have to be together. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अनस, बात समझ आई है कि नहीं? Or is it because they can change orders? नहीं नहीं, 3 फैक्टोरियल आपको क्या लग रहा है एंड पे क्या आना चाहिए? देखो, नॉर्मली तो हम ये करते थे 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं तो इसके लिए हम 4 फैक्टोरियल लिख देते थे, बट मायरा ने कहा इट शुड बी 3 फैक्टोरियल। अब 3 क्यों है? रीजन ये है कि उसने बाउंड एक चीज की थी, उसने कहा था जो फैमिलीज थी वो इकट्ठी जाएंगी, बट लीजो, मिस्टर लीजो जो है वो फर्स्ट में जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला ग्रुप आप चेंज नहीं कर सकते, यानी इसकी पोजीशन यहीं की यहीं पे रहेगी। ये बात समझ आई कि नहीं आई? जी हाँ। ठीक है, क्योंकि लीजोस इकट्ठे जाएंगे और उसमें मिस्टर लीजो सबसे पहले जाएंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है ये शफल नहीं हो सकता। फैक्टोरियल लगाते हैं तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि ये ग्रुप सबसे पहले चला जाए या एंड पे चला जाए या दरमियान में कहीं चला जाए, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि मिस्टर लीजो जो है वो सबसे पहले जा रहे हैं तो उनकी फैमिली उनके साथ जा रही है। इसलिए इसके अलावा बाकी ये जो 3 है इनके ऊपर हम 3 फैक्टोरियल लगाएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? जी हाँ। गुड, ओके। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह अगला देखते हैं। इन द कार पार्क the group enter a competition which require a team of 4 adults and 3 children. In how many ways can be the team chosen from the group of 15 so that the 3 children are all from different families? Okay, क्या करेंगे? हाँ, Combination. ओके, सी तो यूज करेंगे ही करेंगे, और क्या यूज करेंगे? ओके, यूज कैसे करेंगे, चलो पहले ये भी बताओ। I think first we'll total up 4 and 3. ठहरो, ये मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना मैं डुप्लीकेट करके जरा नीचे ले आऊं, ताकि ना हमें थोड़ा इजी हो जाए। रुको, और इसको मैं कर लेता हूँ क्रॉप। इसमें भी क्रॉप नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है क्या? ओके, ये आ गया, इसको अगले पेज पे ही ले लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप, सॉरी? I think we'll total up first 4 and 3. ठहरो, क्या है? ओके, सॉरी, अब बोलो। हाँ, कैसे करेंगे? First you total up 4 and 3. 4 and 3 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। होना तो 4 and 3 चाहिए। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखो, ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए? 4 एडल्ट होने चाहिए, 3 चिल्ड्रंस होने चाहिए। और एक किस्म की जो वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है वो चिल्ड्रंस के ऊपर लगा रहा है, तो पहले तो हम एडल्ट्स को देख लेते हैं। पहले तो आप मुझे बताओ आपके पास एडल्ट्स हैं कितने? 7. बिल्कुल ठीक हो गया, आपके पास एडल्ट्स जो हैं वो 7 हैं, और 7 में से आपने सिलेक्ट कितने करने हैं एडल्ट्स? 4. 4. तो इसके लिए तो आप लिख लो 7C4। ये चीज तो आपकी पहले क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद चिल्ड्रंस की बात होती है और वो कहते हैं कि तीनों चिल्ड्रंस जो हैं वो डिफरेंट फैमिलीज में होने चाहिए। तो पहले तो आप देखो किस किस फैमिली में चिल्ड्रन है। 3 families. 3 फैमिलीज में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फैमिली में। फर्स्ट फैमिली में थे 4 चिल्ड्रंस, लीजोस की फैमिली में थे 3 चिल्ड्रन,
और मार्टिन्स की फैमिली में था एक ही चाइल्ड, ठीक है। अब 3 चिल्ड्रन सिलेक्ट होंगे, तीनों तीन, और हर फैमिली से एक एक सिलेक्ट होगा। तो कैनीज में से जब एक सिलेक्ट करेंगे तो इट शुड बी 4C1, लीजोस में से करेंगे तो इट शुड बी 3C1, और मार्टिन्स में से करेंगे तो इट शुड बी 1C1। समझाया कि नहीं आया? जी हाँ। हाँ मायरा, आपको जी। ठीक हो गया? ओके, ये हो गया हमारा सी पार्ट। इसी तरह आप डी पार्ट को देखो। डी पार्ट में वो क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन बी द टीम चोजन सो दैट एटलीस्ट वन ऑफ मिस्टर केनी और मिस्टर लीजोस इज इंक्लूडेड। हम्म, कैन बी टीम I think चोजन सो दैट, हाँ सॉरी क्या कह रहे I think in this one you can put them both together and then remove one. हो? ऊंचा बोलो, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? In this one, I think you can first put them both together and then remove देन remove नॉट टुगेदर। no together. Yeah, then not together. Yeah. ठीक है, तो आप कह रहे हो एक टोटल निकाल लें हम, और एक उसमें से के और एल दोनों को इंक्लूड ना करें, कैनी और लीजो को, और फिर उन दोनों को माइनस कर लें, यही कह रहे हो? Yeah. ओके मायरा, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? Yeah. ओके, पहले हम टोटल की बात करते हैं। तो टोटल में क्या किस तरह से सिलेक्शन होगी? अब टोटल लोग, अब ये नहीं, टोटल लोग में अब याद रखो, एडल्ट्स की सिलेक्शन अलहदा हो रही है और चिल्ड्रंस की अलहदा हो रही है। तो पहले बताओ एडल्ट्स हैं कितने हमारे पास? 7. बिल्कुल ठीक है, 7 एडल्ट से, तो इट शुड बी 7C4 इंटू चिल्ड्रंस कितने हैं? 4 + 3 7 + 1 8, 8 है हमारे पास। तो इसमें से 3 सिलेक्ट होने थे, तो इट शुड बी AC3, 8C3 सॉरी। कितना आ गया ये हमारे पास? 1960. 1960, ठीक हो गया। अब आप कह रहे हो कि के एंड एल नॉट टुगेदर, दोनों ही आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, यही कह रहे हो ना? नॉट टुगेदर से बजाय नॉट इंक्लूडेड कर लेते हैं, टुगेदर तो नहीं, इंक्लूडेड कर लेते हैं इसे, कि दोनों को ही आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो लेट्स सपोज आप मिस्टर केनी और मिस्टर लीजो को निकाल दो, तो पीछे अब ये एडल्ट्स निकल रहे हैं, तो पहले 7 एडल्ट्स में से अब 5 रह गए, और इन 5 में से सिलेक्ट होंगे 4, और चिल्ड्रंस उसी तरह ही रहेंगे 8C3, 8 में से 3 सिलेक्ट करेंगे। तो आंसर क्या आता है इसका? 280. 280। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लॉजिक तो यही है, टी माइनस, टोटल में से हम दोनों को कर लें माइनस, तो ये आ जाएगा 1960 माइनस 280। तो ये हमारा आंसर 1680 आ जाएगा, यही आता है आई थिंक। हाँ Yeah. ओके, समझ आइए कैसे करना था? Yeah. जी आ गया। Yeah. ओके ठीक है, ओके ये नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके ओके, इसमें लेके मैं कहता है ग्रुप ऑफ 6 पीपल इज टू बी चोजन फ्रॉम 4 men and 11 women। ओके, तो मेन हमारे 4 हो गए, वुमेन हमारी 11 हो गई। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 6 बी चोजन? चोजन का मतलब है सी सिलेक्ट होगा, इफ इट मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 1 man।
ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपके मैन कितने थे? 4C1. गुड, क्योंकि जब वो कह रहे हैं एग्जैक्टली वन मैन सिलेक्ट होना चाहिए, इट डजंट से व्हिच मैन बट इट सेज इट शुड बी ओनली वन, तो इट शुड बी 4C1 मल्टीप्लाई बाय 11C5. 5 क्यों बेटा? हाँ सॉरी, ठीक कह रहे हो, इट शुड बी 11C5 क्योंकि टोटल हमने 6 सिलेक्ट करने थे, तो ये हमारे 6 लोग हो गए। इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस शुड बी आवर ए पार्ट। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। ओके, अगले में वो कहते हैं 2 ऑफ द 11 वुमेन आर सिस्टर्स, जेन एंड केट। ओके, ये दोनों सिस्टर्स हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ ग्रुप ऑफ 6 कैन बी चोजन इफ जेन एंड कैन नॉट बी इन द ग्रुप? कैन नॉट बी या नॉट बी वो एक ही मतलब है उस बात का। आपको याद होगा कि आप एक टोटल निकालोगे और उसमें से आप टुगेदर यानी दोनों सिस्टर्स को आप टुगेदर कर दो, वो ऑप्शन आप माइनस कर दोगे। पहले टोटल की बात करते हैं। ओके, टोटल में क्या होगा कि टोटल लोग मेरे पास 15 थे और उन 15 में से मैंने कोई भी 6 सिलेक्ट करने हैं। दिस इज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ये कोई रिस्ट्रिक्शन मैंने नहीं लगाई, तो ये 15 में से 6 लोग सिलेक्ट हो गए। अब उसके बाद मैं कहता हूं कि केट और जेन बोथ शुड बी इन द ग्रुप। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? 13C4. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर देखा जाए तो केट और जेन दोनों को अगर मैंने रखना है तो ये दो सिस्टर्स हुई और इन दोनों में से मैंने दोनों सिस्टर्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके लिए 2C2 लिख दूं या ना भी लिखूं, इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 ही होती है। बट रिमेनिंग लोग अब 15 में से मेरे पास 13 रह गए और उन 13 में से मैंने 4 और सिलेक्ट करने हैं, ताकि मेरा टोटल जो है वो 6 हो जाए। बात समझ आई कि नहीं आई? जी हाँ। जी. गुड। ओके, 6 देखते हैं। ओके, इसमें वो कहता है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ 9 लेटर वर्ड बी अरेंज्ड। ओके, अरेंज करने का क्या तरीका होता था? Factorial. Factorial. बिल्कुल ठीक है, तो 9 लेटर्स हैं, इट शुड बी 9 फैक्टोरियल। एंड आर देयर एनी रेपिटेशंस ऑफ द लेटर? इफ यस एंड देन व्हिच वन? Those Letter 3 E E's. repeated 3 times. गुड, तो इसके लिए मैं लिखा लूंगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, सो दिस शुड बी योर ए पार्ट। ठीक हो गया। अब इसी तरह बी पार्ट के ऊपर जब हम आते हैं, दैट सेज इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द 9 लेटर्स बी अरेंज्ड टू द वर्ड टेलीस्कोप so that there are exactly 2 letters between T and C. Okay, तो एक्चुअली 9 लेटर्स हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सो 9 लेटर्स हैं। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं टी हेयर एंड दो लेटर्स टी और सी के दरमियान 2 लेटर्स का गैप होना चाहिए। तो टी और सी इस तरह से आ गए। आई नो देयर आर मल्टीपल पोजीशंस, तो पहले लेकिन हम पहले से स्टार्ट करते हैं। ओके, बट डज इट से कि टी पहले होना चाहिए या सी पहले होना चाहिए? No. हाँ, सॉरी क्या कह रहे हो? No. नो, तो इट मींस कि टी और सी एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशंस को शफल कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको पहले लिख लेता हूँ 2 फैक्टोरियल। यहां तक बात समझ आई? जी ओके, ओके, उसके बाद कितनी स्पेसेस रह गई? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर्स कैन बी शफल्ड एंड देयर शुड बी रेपिटेशन ऑफ द लेटर ई विच इज 3 टाइम्स, तो इसको निकलेंगे डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? जी हाँ। ओके, अब ये क्या यहाँ पे खत्म हो गया कि और भी कुछ करना है इसमें, ये आपको लगता है? और करना. सॉरी क्या कह रहे हो? और करना. क्या करना है?
ये आपने वैसे ही मैंने पूछा इसलिए कह दिया। No, because we didn't do anything about the two letters between the T and the C. नहीं तो टू लेटर्स तो वो कोई भी हो सकते हैं ना, तो उसके लिए तो ये शफलिंग आ गई। ठीक है, इट डजंट से कि विच लेटर्स होने चाहिए, कौन से लेटर्स होने चाहिए। सो इट डजंट मैटर, ये 7 लेटर्स हमारे लिए सेम है, जो 7 ब्लैंक्स है ना, इधर कोई भी 7 लेटर्स आ सकते हैं, तो वो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, और क्या चीज है जो आप हम मिस कर रहे हैं? करना तो है कुछ, लेकिन एक चीज हम मिस कर रहे हैं। अच्छा, Two मिस ये factorial कर रहे हैं। नहीं नहीं, क्यों 2 फैक्टोरियल? चलो पहले बताओ, ये किस चीज का because फैक्टोरियल लगा रहे there's two letters between T and C. We can make that like a block. हो? ओहो, तो उन ये 2 लेटर्स जो आप मुझे टी और सी के दरमियान के कह रहे हो, ये दो और 5 ये लेटर्स, ठीक है, ये दो आपस में शफल हो रहे थे, तो इसका 7 लिखा है ना। ये 7 कैसे आया था? इन दोनों को मिला के आया था ना 7, कि नहीं? Yeah. ठीक है, तो यानी इन 2 लेटर्स पे फोकस ना करो, क्योंकि बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड दीज टू इन दिस 7, ये इस 7 के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इनका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कोई और है। प्रॉब्लम ये है कि डज इट से कि टी जो है वो या सी जो है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर होना चाहिए? No. हाँ, डज इट से कि टी या सी में से कोई भी लेटर फर्स्ट पोजीशन पे ही होना चाहिए? ये भी तो हो सकता था कि टी यहाँ होता और 2 लेटर्स के गैप के बाद सी यहाँ होता। पॉसिबल है ना? Um, Yeah. तो और कितने सिनेरियोस पॉसिबल है? टी यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है। टी यहाँ हो जाए, सी यहाँ हो जाए, फिर टी यहाँ हो जाए, सी यहाँ हो जाए, फिर टी यहाँ हो जाए, सी यहाँ हो जाए, फिर टी यहाँ हो जाए और सी यहाँ हो जाए। क्या इससे आगे जा सकते हैं? no. हाँ मायरा। No. What did ठीक you है, बिकॉज say? इफ क्या Like, what are the 6 क्या? like 6 possibilities? यस, तीन कितनी है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज थी, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो चीज हमने ये अप्लाई की है, तो एक्चुअली यही सेम थिंग इट वुड बी अप्लाइड 6 टाइम्स। तो इसको टाइम्स 6 करना है। बात समझ आई कि नहीं आई? Yeah. हाँ Why मायरा। 6 and not 6 factorial? ओके, 6 फैक्टोरियल तब करते हैं, फैक्टोरियल तब करते हैं जब आपने शफलिंग करनी हो। ये हम शफलिंग नहीं कर रहे, ये हम बता रहे हैं कि 6 सिनेरियोस पॉसिबल थे, कि जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे टी होता, ये सेकंड पे होता, ये थर्ड पे होता, ये फोर्थ पे होता, ये फिफ्थ पे होता, ये सिक्स्थ पे होता। ठीक है, ये हम लेटर्स की शफलिंग नहीं कर रहे, ये हम टी की पोजीशंस बता रहे हैं कि टी हम कहाँ कितनी जगह पे रख सकते थे, बजाय कि हम सारे अलग अलग निकालें। ये देखो ना, एक मैंने लिख लिया ना, ये फर्स्ट वाला, तो उसके बाद सेकंड वाला मैं ये लिख लेता, एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो सेकंड वाला मैं ये लिखता आपके पास, टी यहाँ और सी यहाँ, उसके लिए भी मुझे यही सेम चीज लिखनी पड़ती है। ये 6 को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, यही सेम ब्रैकेट मुझे इसके लिए भी लिखना पड़ता। फिर जब मैं टी अगली इसी लाइन में टी यहाँ रखता और सी यहाँ रखता, उसके लिए फिर से मुझे ये लिखना पड़ता। बात समझ आ रही? ठीक. ठीक है, तो या तो मैं इंडिविजुअली लिख लिख के उनको प्लस करता जाऊं, या एक ही जो मैंने लिख लिया उसको मैं टाइम 6 कर दूं। बात समझ, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो, मुझे बताओ, अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो। क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा. नहीं पता लगा अभी भी? पक्का? Yeah, I think so. ये जो थिंग्स हो है ना, ये बस गड़बड़ है। ओके, 9 वाला ट्राई करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको?
Is it 5C2 multiplied by 7C4? ऑलमोस्ट एक नंबर सर मिलेगा इसमें वैसे। फैक्टोरियल्स भी होंगे। यस। हाँ मेरा पता लगा क्या हुआ है? No, नहीं। no. ओके। थिंग इज कि आपने क्या, चलो क्या पैटर्न है सिलेक्ट करने का, कि आपके दो लेटर्स होंगे राइट, और चार नंबर्स होंगे। एग्रीड, यही है। Yeah, ओके पहले लेटर्स की बात करते हैं। कितने लेटर्स आप जो बोल रहे थे, बोलो लेटर्स हैं कितने, 5, और सिलेक्ट कितने करने? 2. टू। बिल्कुल ठीक है। बट क्या उसने ये बताया है कि कौन सा लेटर पहले होगा या बाद में होगा? लेट्स सपोज उसने ये जैसे बी ई लिखा था, ई बी भी तो पॉसिबल है। बात समझ आ रही है? तो ठीक. एक्चुअली इट शुड बी 5C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक हो गया? और सेम चीज यहीं पे भी आप मिस कर रहे थे नंबर्स के साथ। टोटल नंबर्स थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं। तो 7C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये सारे नंबर्स हमारा कोड बन सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? हमने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया अगर हमने ऊपर अकेला 6 किया था? अकेला 6 किया था? कहाँ पे 6 किया था? Like in the previous question, उसमें भी 6 ओके। different हो सकते थे, तो हमने सिर्फ 6 किया, not 6 factorial. हाँ, इसमें हम टी की पोजीशंस को देख रहे हैं। हमने यहाँ पे टी और सी को फिक्स किया। अब इस टी और सी को हम किधर किधर फिक्स कर सकते हैं? यहाँ पे भी कर सकते थे, आगे भी कर सकते। तो रेदर देन राइटिंग देम डाउन इंडिविजुअली, क्योंकि यहाँ पे दो लेटर्स थे ओनली, इन दो लेटर्स में तो सिलेक्शन नहीं हो रही ना, या हो रही है? नहीं. ये तो फिक्स लेटर्स है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू सिलेक्ट द लेटर्स फर्स्ट एंड देन यू हैव टू शफल देम। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। बात समझ आई? जी. उधर तो टी और सी फिक्स थे, तो वहां पे हमें क्यों करनी है? बात समझ आ गई? Yeah. जब आप 6 फैक्टोरियल लिखते हो ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 6 प्लेसेस हैं, और उन 6 को एक दूसरे के साथ शफल कर रहे हो। बात समझ आ रही Yeah. है? ओके। तो इसलिए उसका 6 फैक्टोरियल नहीं होगा। और यहाँ पे हाउएवर दो ही लेटर्स है, उन दो लेटर्स को हम आपस में शफल कर सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। हाँ नस, आपको पता लगा? आपको तो आई थिंक आ गया था शुरू में ही समझ। सर कैन वी यूज पी डायरेक्टली? यस वी कैन ऑल्सो यूज पी। अगर आप इसको 5P2 और 5P4 लिखना चाहते हो तो यस यू कैन। ठीक हो गया? हाँ मेरा। जी. ओके अगर सेकंड पार्ट देखो, ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। इसमें वो कहता है कि आपने कोड्स इंक्लूड करने हैं। आपने वो कॉम्बिनेशंस बताने हैं जिसमें लेटर ए हो, और यानी अब ये एक अलग सिनेरियो लिख रहा है जिसमें डिजिट 5 हो, वो वाले कॉम्बिनेशंस बताने हैं। और एक जिसमें वो बताने हैं जिसमें बोथ हों। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इंडिविजुअली निकालें, इसका इंडिविजुअली निकालें, इसका इंडिविजुअली निकालें, और एंड पे हम तीनों को ऐड कर लें। समझ आया यहाँ तक? पहले ये करना क्या है हमने? Yeah. हाँ नो का है कि यस का है? Yes. ओके पहले हम कर लेते हैं विद ए, कि मैं कहता हूं कि हमने सिर्फ ए को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको मैं यूं लेके आता हूं अब। ठीक है, और मैं कह देता हूं कि भाई ये लो मैंने ए यहां लिख दिया। ओके पीछे कितने लेटर्स रह गए मेरे पास? क्या? अच्छा 1. बिल्कुल ठीक है। तो 1 सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 4. 4, तो इसको मैं लिखूंगा 4C1। तो यहाँ पे भी एक लेटर आ जाएगा। क्या ये दोनों लेटर्स आपस में शफल हो सकते हैं? Sir, I don't understand the way you're making the combinations. यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट?
the way you're making the combination. मैंने तो अभी कोई कहाँ कौन से किस बी पार्ट में Yeah. बी पार्ट में उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट कोड्स विद द लेटर ए। तो मैं पहले लेटर ए का निकाल लूं। जिस कॉम्बिनेशन में ए का लेटर हम सिलेक्ट करेंगे विद नो नंबर 5, यानी 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर दूसरा एक और नीचे बनाएंगे जिसके अंदर डिजिट 5 को इंक्लूड करेंगे बट उसके अंदर ए इंक्लूड नहीं होगा। और लास्ट एक और बनाएंगे जिसके अंदर बोथ ए एंड 5 वुड बी सिलेक्टेड। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही कि 3 अलग अलग सिनेरियोस बनाएंगे? जी। ठीक है। ये नहीं है कि एक ही लाइन में हमेशा क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपको क्वेश्चन देखना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि वो और लगा के वो सेपरेट आउट कर रहा है कि तो पहले हम इसके कॉम्बिनेशंस निकालेंगे, फिर इसके निकालेंगे, फिर इसके निकालेंगे। तो जब हम ए का निकाल रहे हैं इसका मतलब है वी कैन ओनली सिलेक्ट ए, बट 5 को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये अभी हम पहला वाला कर रहे हैं। जी। ओके, अब ए मैंने लिख दिया था, 4 लेटर्स रिमेनिंग रह गए थे। तो 4C1 मायरा ने बताया था। इसके बाद क्या करेंगे, क्या ये लेटर्स दोनों आपस में शफल हो सकते हैं? ये फर्स्ट 2 लेटर्स की बात कर रहा हूँ। Can you see the question? Yeah, they can. गुड। तो दे कैन बी शफल। देखो ना, आपने ऊपर शफल किए थे तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अब नंबर्स की बारी आ गई। नंबर्स में कितने नंबर्स अवेलेबल हैं? 6. 6 नंबर्स हैं। बिकॉज हम 5 को निकाल देंगे तो पीछे 6 नंबर्स रह जाएंगे। तो आप इसको लिखोगे 6C4 × 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? जी. जी। ओके, तो एक हमारा ये हो गया। अगला वाला जो हमने लिखना है उसके अंदर उसने कहा था विद 5। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे इसी तरह से ले आता हूँ। ठीक हो गया। और मैं यहाँ से रेज करता हूँ। ओके, 5 को सिलेक्ट नहीं करना, ए को करना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रेज करते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा आपने 5 को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, पहले नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं, लेटर्स के ऊपर आ जाते हैं। कितने लेटर्स मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ? 4. मेरे पास टोटल लेटर्स कितने थे? 5 ना। तो अब मैंने ए को सिलेक्ट नहीं करना, तो मेरे पास 4 लेटर्स रह गए। तो इसको क्या लिखूं मैं? 2. 4C2 × 2 फैक्टोरियल। और नंबर्स मेरे पास पहले कितने थे? 7। 7 में से मैंने 5 लिख दिया, पीछे कितने नंबर्स रह गए? 6. 6। तो उसको मैं क्या लिखूंगा? 3. 3 3 × 4 factorial. 4 factorial. वेरी गुड। बहुत सारे लोग 3 फैक्टोरियल कर देते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि इट डजंट से कि 5 हैज टू बी एट द फर्स्ट प्लेस। सो पूरा उसको 4 फैक्टोरियल हम करेंगे। ठीक हो गया। और अब इसी तरह एक लास्ट वाला, लास्ट वाले में डिफरेंट क्या है, उसमें उसने कहा था कि आपके पास ए और 5 आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो विद 5 एंड ए। तो मैं ए यहाँ लिख लेता हूँ, 5 यहाँ लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे रिमेनिंग अब? 4. और 4C क्या लिखूं? बोलते जाओ पूरी 4C1 लाइन। times 2 factorial. ठीक है, इनटू नंबर्स के लिए 6C3 6C3 into 4 factorial. 4 इनटू। factorial. ठीक हो गया। इंडिविजुअली तीनों के हम आंसर्स निकालेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। तो हमें पता लग गया ए के साथ कितने पॉसिबल कोड्स हैं, बी विद ए विद 5 के साथ कितने हैं, और दोनों के साथ कितने कोड्स पॉसिबल हैं। वो सारे हमने इंडिविजुअली निकाल लेने और उनको हम एंड पे ऐड कर लेंगे। कितने आते हैं? ये इसी तरह है कि आप लाइसेंस प्लेट्स इशू कर रहे हो और आप चेक करना चाहते हो कि कितने नंबर्स, आप कितनी नंबर प्लेट्स इशू कर सकते हो इस फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी। 12,480.
ओके, सारा ऐड करने के बाद Yeah, okay 12,480 combinations are possible. which is so unrealistic. It is not unrealistic. अभी तो इतनी restrictions के बाद इतने हैं. The previous question was very unrealistic, the family one. हाँ, उसमें क्या इसके हुआ था? आंसर्स मतलब हम जज नहीं कर सकते कि हम ठीक है या नहीं. नहीं, आप जज नहीं कर. देखो, ये आप थोड़ा बहुत जज कर सकते हो कि वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कि छोटी. जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर मोर, ठीक है, जैसे 11 पीपल है और उसमें से हमने सिलेक्शन करनी है 15, तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे. क्या कह रहे हो? अच्छा, विस्पर कर रहे थे कुछ. हाँ, एनीवेज, तो हाँ, तो नंबर अगर बड़ा हो, यानी 11C5 है, इसका आंसर बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 10C5, उसका आंसर छोटा होगा. तो जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो ये आपने याद रखना है, उसके आंसर्स उतने ही बड़े होते जाएंगे. ठीक है. इसको रीचेक करने का कोई मैसेज नहीं है. नहीं, अनफॉर्चुनेटली नो. रीचेक करने का एक ही मेथड है ना, कि मैनुअली बैठ के कैलकुलेट करते रहो. तो आपको लगता है बैठ के 12,480 सिनेरियोस काउंट करोगे वहां पे? No. हाँ, एग्जैक्टली. तो इसको ऐसे चेक करने का ना तरीका है नहीं कोई. अच्छा चलो, सी पार्ट, जरा बताओ क्या करेंगे. उसमें उसने क्या क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी. अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसको चलो प्रोबेबिलिटी का पार्ट एंड पे देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं. द कोड इज डी. ओके, तो ये उसी तरह से है कि आपके दो लेटर्स और फिर फोर नंबर्स आ गए, 1 2 3 4, और इसमें कहता है कि डी और ई इसी तरह से होंगे. इज फॉलोड बाय अ नंबर बिटवीन 4,500 एंड 5,000. ओके, तो जरा बताओ किस तरह की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रही है. The first number is 4. ओके, फिक फर्स्ट नंबर इज 4. सेकंड प्लेस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं हमारे पास जो अवेलेबल नंबर्स हैं इनमें से? 5 6 7 8 9. 5 6 7 8 9 तो है ही नहीं हमारे पास. पता लगा कि नहीं लगा? Yeah. ठीक है, तो कौन कितने नंबर्स हैं एक्चुअली में? 5 6 7, तीन नंबर्स हैं. तो 5 6 7, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ. तो 5 6 7, इन तीन में से कोई एक नंबर आएगा, तो इसके लिए मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 3C1. गुड, 3C1, क्योंकि इन तीन में से किसी एक नंबर को सिलेक्ट करना है. ओके, लास्ट टू प्लेसेस के ऊपर आ जाओ. यहाँ पे मैं कितने नंबर लिख सकता हूँ? Any of them. सॉरी, कितने? All of them. अगर आपने कोई नंबर लिख दिया, उसको आप दोबारा से कैसे लिख सकते हो? Can I टोटल two नंबर्स of कितने them? थे? नहीं, टू तो लिखेंगे. एनी टू वुड बी रिटन देयर, बट रिमेनिंग लेटर्स अभी हैं कितने हमारे पास? यानी 5 आप इतना ठीक कह रहे हो कि सी के नीचे टू आएगा, ये ठीक है, इतना ऐसा कि दो तो लिखना ही है, बट ऊपर क्या आएगा? 5. 5, ये बोल रहे हो? Yeah. बिल्कुल ठीक है. दैट्स इट. क्या और भी कुछ करना है? Factorial. कितना? 2 factorial. वेरी गुड. ये भी इसमें एक चीज, ठीक है, 2 फैक्टोरियल करना है. हम सिर्फ लास्ट दो नंबर्स को शफल कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट नंबर शुड बी 4, सेकेंड नंबर इन तीन में से ही कोई एक होगा. बिकॉज अगर लेट्स सपोज यहाँ 6 सेलेक्ट कर लेते हैं और इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 हुआ हुआ था, तो अगर आप 2 के बजाय 3 फैक्टोरियल में यहाँ पे लिखता, तो इट मीन्स कि ये 6 और 2 आपस में शफल हो जाए, तो यहाँ 2 आ जाएगा 6 की जगह, तो इट मीन्स वो मेरी रिस्ट्रिक्शन फुलफिल नहीं होगी. तो मैंने क्या किया, बारी बारी एक एक रिस्ट्रिक्शन को मैं कंप्लीट करता रहा,
और जो एंड पे रह गया उसकी आपस में मैंने शफलिंग कर दी। अब बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? लेटर्स का नहीं कुछ लिखना था। नहीं, लेटर्स तो उसने आपको देखो ना क्वेश्चन के अंदर ही बाउंड कर दिया कि डी ई इज फॉलोड बाय अ नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, तो डी और ई को तो वो छेड़ ही नहीं रहा। बात समझ आई? क्योंकि वो तो बाउंड कर दिया ना उसने आपको। बताओ पता लगा कि नहीं? जी। देख लो एक दफा, अगर कुछ नहीं पता लगा तो पूछ लो। आई नो ये टॉपिक है थोड़ा काफी तंग करने वाला, इसलिए मैं ये जरा ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। What about the probability? ओ हाँ सॉरी, एक चीज रह गई, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए किससे डिवाइड करते थे? The outcome? The total टोटल outcome? से अब यहाँ पे आउटकम्स नहीं है, यहाँ पे टोटल से डिवाइड करेंगे। तो अब टोटल में हम क्या सिलेक्ट करेंगे? जो एक्चुअली हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर था जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई थी। तो मुझे फर्स्ट पार्ट का आंसर बताते हो क्या आया था? 16,800. बिल्कुल ठीक है, 16,800 ये हमारा टोटल था, विच वॉज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाला पोर्शन होता है उसी से हम जाके डिवाइड करते हैं। तो 16,800 आया था, तो ये वाली वैल्यू इधर आके हमने इसको इससे डिवाइड किया। समझ आया? यूं आपने इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेना था। बस देखो ये इतने से पार्ट्स हैं, 8 मार्क्स। चलो हाँ अब बताओ कितनी समझ आई है दोनों को? और भी है। मुश्किल है? बस मुश्किल है ना? Hmm. आई थिंक पूरे स्टैट्स में यही एक टॉपिक है आई थिंक जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी टॉपिक जो है वो स्टैट्स के अंदर जिसमें इतना दिमाग लग रहा हो कोई है। इसमें भी कुछ हैं जो रेपिटेटिव हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है बैठ के। ठीक है, तो ये बस थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन।